सभी सनातनी को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे ओम। ओम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और ओम का क्या मतलब है, इसका संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश हर मतलब समझाने का प्रयास करेंगे हम। ओम परम सत्य, चेतना और ब्रह्मांड के सार का प्रतीक है, जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में एक पवित्र ध्वनि और मंत्र है। यह सर्वोच्च ब्रह्म या परमात्मा का प्रतिनिधित्व करता है और इसे ब्रह्मांड की मौलिक ध्वनि माना जाता है। ब्रह्मांड का प्रतीक भी है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और विलीन होने की प्रक्रिया का प्रतीक है। समझने की कोशिश कीजिए। डिस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, और उत्पत्ति होना, सबसे पहले बनना, जिसे अक्सर अ, उ और म ध्वनियों से जोड़कर समझाया जाता है। अभी मैं इसका पूरा वर्णन आगे करूंगा। इसे ईश्वर या परमात्मा का वाचक माना जाता है, जो मनुष्य के भीतर मौजूद आंतरिक चेतना का भी प्रतीक है। ओम के 3 अक्षरों को अक्सर हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश और प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस, जिसको हम सात्विक, राजसी, तामसी का प्रतिनिधित्व भी माना जाता है। इसका उपयोग ध्यान और आध्यात्मिक साधना में ईश्वर से जुड़ने के लिए किया जाता है। यह स्वयं को याद दिलाने के लिए कि मन, शरीर और आत्मा में शांति होनी चाहिए। मैं आपको ओम के बारे में एक एक करके जो समझाना चाहूंगा। ओम का जो है, ओंकार से, ओम या ओंकार परमात्मा ईश्वर उस एक के मुख से निकलने वाला पहला शब्द है, जिसने इस संसार की रचना में प्राण डाले। ओम की 3 मात्राएं हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अकार, उकार और मकार, जो प्रकृति के 3 गुणों को बताती है, जो भी मैंने बताया, सत्व, रजस, तमस। अकार सतोगुण को, उकार रजोगुण को और मकार तमोगुण के प्रतीक है। ओम के ऊपर जो बिंदी बनी है वो 3 गुणों से परे या तीनों में समानता की निर्गुणता का प्रतीक है। आप देख रहे हैं ना, सगुण और निर्गुण। यहां देखिए क्या आया है, तीनों में समानता की निर्गुणता की प्रतीक है। ओम के उच्चारण का साधक जब ये जानकर जाप करता है तो सांसारिक गुणों में दोष देखता हुआ निर्गुणता को शीघ्र ही प्राप्त होता है। देखिए, निर्गुण सगुण, आप समझने की कोशिश किया। सांसारिक गुणों में दोष देखता हुआ, हमें संसार में सब अच्छा दिखता है, लेकिन हमें संसार में दोष देखना है, ये बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं। ओम के जाप सही उच्चारण से शारीरिक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा से और उस आध्यात्मिक ऊर्जा को ब्रह्मांड ऊर्जा से जोड़ जीव अस्तित्व के परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। वैदिक शास्त्रों में ओम की बहुत महिमा कही गई है। मार्कंडेय पुराण में योग ऋषि दत्तात्रेय जी ने बताया है कि मानव को ओम रूपी धनुष पर अपनी आत्मा रूपी बाण को अपने लक्ष्य, उस एक ईश्वर की ओर साध देना चाहिए। देखिए,
धनुष और बाण से कैसे समझाने का प्रयास किया गया मार्कंडेय पुराण में। ओम ब्रह्मांड में सदैव गुंजमान रहता है, ऑलवेज देयर विल वाइब्रेशन ओम इन यूनिवर्स कॉस्मोस। और जीव भी सही अभ्यास से उसके उच्चारण द्वारा इस ब्रह्मांड की गूंज से जुड़ असीम आनंद की प्राप्ति कर सकता है। ईश्वर के साथ ओंकार का वाच्य वाचक भाव संबंध नित्य है, सांकेतिक नहीं है। संकेत नित्य या स्वाभाविक संबंध को प्रकट करता है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ओंकार रूपी प्रणव का ही स्फुरण होता है। The first sound, first music, first dance, ओम। तदनंतर 7 करोड़ मंत्रों का विभार होता है। इन मंत्रों के वाच्य आत्मा के देवता रूप में प्रसिद्ध है। ये देवता माया के ऊपर विद्यमान रहकर मायिक सृष्टि का नियंत्रण करते हैं। ब्रह्म प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट विभिन्न साधनों में प्रणवोपासना मुख्य है। मुंडकोपनिषद में क्या लिखा है? प्रणवो धनु शरो है आत्मा ब्रह्म तल्य अच्छ मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्य शरवन् तन्मयो भवेत। मतलब क्या है? आत्मा को अधर अरणी और ओंकार को उत्तर अरणी बनाकर, देखिए, आत्मा को अधर अरणी, ओंकार को उत्तर अरणी बनाकर मंथन रूप अभ्यास करने से दिव्य ज्ञान रूप ज्योति का आविर्भाव होता है। इसके आलोक से निगुण आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ओंकार को एकाक्षर ब्रह्म कहा है। मांडुक्य उपनिषद में भी भूत भवत या वर्तमान और भविष्य त्रिकाल ओंकारात्मक ही कहा गया है। यहाँ त्रिकाल से अतीत तत्व भी ओंकार ही कहा गया है। आत्मा अक्षर की दृष्टि से ओंकार है, मात्रा की दृष्टि से अ, उ और म रूप है। कितनी बड़ी बात देखिए कह गई है। चतुर्थ पाद में मात्रा नहीं है, ध्यान रखिएगा। एवं वह व्यवहार से अतीत और प्रपंच शून्य अद्वैत है। अगेन देखिए, नॉन डुअलिटी अद्वैतवाद, कितनी बार मैं अपने हर पॉडकास्ट बता चुका हूं। द्वैतवाद अद्वैतवाद, नॉन डुअलिटी मतलब हम दो नहीं एक हैं। इसका अभिप्राय यह है कि ओंकारात्मक शब्द ब्रह्म और उससे अतीत परम ब्रह्म दोनों ही अभिन्न तत्व है। वांग के सदृश धर्मशास्त्र, पुराण तथा आगम साहित्य में भी ओंकार की महिमा सर्वत्र पाई जाती है। इसी प्रकार बौद्ध पंथ तथा जैन संप्रदाय में भी सर्वत्र ओंकार के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति देखी जाती है। प्रणव शब्द का अर्थ है प्रकर्षेण नुयते स्तूयते अनेन इति नौति स्तौति इति वा प्रणव। प्रणव का बोध कराने के लिए उसका विश्लेषण आवश्यक है। अब देखिए कितने होते हैं। ओंकार के अवयवों का नाम है अ, उ, म, बिंदु, अर्धचंद्र, रोधनी, नाद, नादांत, शक्ति, व्यापिनी या महाशून्य। व्यापिनी कहिए या महाशून्य कहिए, समना तथा उन्मना। इनमें से अकार, उकार और मकार, ये तीन सृष्टि, स्थिति और संहार के संपादक ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के वाचक है। प्रकारांतर से मतलब बहुत पहले से ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण अवस्थाओं के भी वाचक है। अब देखिए बिंदु क्या मतलब, बिंदु तुरी दशा का द्योतक है। प्लूज तथा दीर्घ मात्राओं का स्थिति काल क्रमशः संक्षिप्त होकर
अंत में एक मात्रा में पर्यवसित हो जाता है। देख लीजिए, ओम एक शब्द है, कितना उसका महिमा, कितना उसका वर्णन है, क्या क्या उसका मतलब है। यह ह्रस्व स्वर का उच्चारण काल माना जाता है। इसी एक मात्रा पर समग्र विश्व प्रतिष्ठित है। विचित्र भूमि से एकाग्र भूमि में पहुंचने पर प्रणव की इसी एक मात्रा में स्थिति होती है। एकाग्र से निरोध अवस्था में जाने के लिए इस एम जो मह का मात्रा का भी भेद कर अर्ध मात्रा में प्रविष्ट हुआ जाता है। सूक्ष्म और सूक्ष्मतर मात्राओं का भेद करना पड़ता है। बिंदु अर्ध मात्रा है, उसके अनंतर प्रत्येक स्तर में मात्राओं का विभाग है। अर्थ और ज्ञान इन दोनों के ऊपर केवल नाद ही अवशिष्ट रहता है एवं नाद की नादांत तक की गति में नाद का भी भेद हो जाता है। उस समय केवल कला या शक्ति ही विद्यमान रहती है। जहां शक्ति या चित्त शक्ति प्राप्त हो गई, वहां ब्रह्म का प्रकाशमान होना स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। ओम ब्रह्मा का वाचक है। उच्चारण द्वारा हृदय में उसका त्याग होता है। जो ओम में अ उ है ना, अ ब्रह्मा का वाचक है, उ विष्णु का वाचक है, उसका त्याग कंठ में होता है। और म रुद्र का वाचक है, उसका त्याग तालु मध्य में होता है। इसी प्रणाली से ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि का छेदन हो जाता है। तदनंतर बिंदु है जो स्वयं ईश्वर रूप है, अर्थात बिंदु से क्रमशः ऊपर की ओर याच्यवाचक का भेद नहीं रहता। भूमध्य में बिंदु का त्याग होता है। नाद सदा शिव रूपी है। ललाट से मूर्धा तक के स्थान में उसका त्याग करना पड़ता है। यहाँ तक का अनुभव स्थूल है। इसके आगे शक्ति का व्यापनी तथा समना भूमियों में सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। इस भूमि के वाच्य शिव हैं, जो सदा शिव से ऊपर तथा परम शिव से नीचे रहते हैं। मूर्धा के ऊपर स्पर्श भूति के अनंतर शक्ति का भी त्याग हो जाता है एवं उसके ऊपर व्यापनी का भी त्याग हो जाता है। इसी को परम पद या परम शिव की प्राप्ति समझना चाहिए और इसी को एक प्रकार से उन्मना का त्याग भी माना जा सकता है। इस प्रकार ब्रह्मा से शिव पर्यंत 6 कारणों का उल्लंघन हो जाने पर अखंड परिपूर्ण सत्ता में स्थित हो जाती है। अब देखिए, ओम के बारे में गुरु नानक जी ने क्या कहा है। गुरु नानक जी का एक शब्द एक ओंकार सतनाम बहुत प्रचलित है तथा 100% सत्य है। एक ओंकार ही सत्य नाम है। राम कृष्ण सब फलदायी नाम ओंकार पर निहित है तथा ओंकार के कारण ही इनका महत्व है। बाकी नामों को तो हमने बनाया है, परंतु ओंकार ही है जो स्वयंभू है तथा हर शब्द इससे ही बना है। हर ध्वनि में ओम शब्द है। एवरी साउंड, एवरी म्यूजिक इज हैविंग ओम। ओम 3 अक्षरों में अ उ म से मिलकर बना है, जो त्रिदेव, जो मैं भी पढ़ाया बजाया हूँ, तथा त्रिलोक, भूर्भुव स्व भूलोक, भूवलोक तथा स्वरलोक का प्रतीक है। अब देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ बता चुके हैं। अब देखिए, ओम की जाप करने से आपका हार्मोनल लेवल जो होता है बॉडी के अंदर, वो भी कंट्रोल होता है तथा ग्रंथि स्त्राव को कम करके यश कई बीमारियों से रक्षा तथा शरीर के 7 चक्र, जो कुंडलिनी चक्र से शरीर के हैं, उसको जागृत करता है। आज्ञा चक्र से लेकर सूक्ष्म चक्र, कुंडलिनी चक्र तो जागृत करता है। अब देखिए, इसमें अक्षर का अर्थ जिसका कभी क्षरण न हो, ऐसे 3 अक्षरों अ उ और म से मिलकर बना है ओम। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से सदा ओम की ध्वनि निश्चित होती रहती है। ओम ऑलवेज चैंटिंग ऑलवेज इन द यूनिवर्स, कॉस्मोस, ब्रह्मांड। हमारी और आपके हर श्वास में ओम की ही ध्वनि निकलती है।
यही हमारे आपके श्वास की गति को नियंत्रित करता है। माना गया है कि अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली है ओम। किसी भी मंत्र से पहले यदि ओम जोड़ दिया जाए वह पूर्णतया शुद्ध और शक्ति संपन्न हो जाता है। ओम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का प्रदायक है। मात्र ओम का जप कर कई साधकों ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है। देखिए कितनी बड़ी बातों को मैं बताना चाह रहा हूं और आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। ओम के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त यानी। ओम सत्यनाम जपने वाला पुरुष निर्भय बैर रहित एवं अकाल पुरुष के सदृश हो जाता है। ओम ब्रह्मांड का नाद है और मनुष्य के अंतर में स्थित ईश्वर का प्रतीक है। अब देखिए इसमें नासा में भी एक स्टडी हुआ है ओम शब्द पर, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। नासा ने सूर्य के आवाज की रिकॉर्ड की, सन के साउंड ऑफ द सन, किंतु अपने कानों की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, एज वी ऑल नो। किंतु सूर्य से रिकॉर्ड की गई आवाज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए नासा ने उसे कंप्रेस करके सुनने की चेष्टा की। उन्होंने जब यह आवाज सुनी तो सबको बहुत शॉकिंग लगा। यह आवाज भारतीय मंत्र ओम था। नासा साइंटिस्ट को यह समझ में नहीं आया कि हजारों वर्ष पूर्व भारतीय योगियों ने इसका शोध कैसे लगाया, जबकि इस आवाज की क्षमता अपने कानों को ग्रहण करने की क्षमता से कई गुना ज्यादा है। ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता शरीर में बढ़ जाती है ओम करने से, जिससे शरीर और मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है। अतः रिसर्च एंड साइंटिस्ट व्हाट दे डिड कि पुरातन जमाने से योगियों ने, जो हमारे योगी लोगों ने दावा किया है कि ओम नाम जप करने से मनुष्य को तनाव से मुक्ति मिलती है, उदासी दूर हो जाती है, एकाग्रता बढ़ती है, मन शांति मिलती है और व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। ये सभी बातें सत्य है। ओम ऐसा मंत्र है जिसमें जिह्वा का उपयोग नहीं होता, गूंगा भी ओम बोल सकता है। देख लीजिए इंग्लिश AUM, तो यू कैन एक्सप्लेन दिस थी आल्सो एज ए मकार, जो है द रिटर्न ऑफ डिसोल्यूशंस। A creates, you see lights, as I told, A creates, U sustains, M withdraws. AUM, together they are Om, the map of becoming. See, creator, sustenance and withdrawal or destruction, whatever the terminology you can use, you can tell it. That is the meaning, purpose of Om. Also in English also AUM, I am trying to using the word in chronology. हम जब भी शांति पाठ करते हैं तो ओम शांति ही शांति शांति ही बोलते हैं। ये एक संस्कृत मंत्र है जो परम शांति, इसमें तीनों शांति का मतलब अलग अलग है। कहने को शांति शांति बोलते हैं, और जो परम शांति आध्यात्मिक लेवल पर है, दैविक लेवल, भौतिक स्तर पर है, उसका आह्वान करता है। इसे 3 बार क्यों दोहराया जाता है? ताकि सभी बाधाओं से मुक्ति मिल सके, और ध्यान और प्रार्थनाओं के अंत में इसका जाप किया जाता है। हमेशा लास्ट में जो बोलते नहीं है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति ही शांति ही, ये बोलते हैं। तो शांति जो है ये संस्कृत का शब्द है, सकून या शांति, जो भी समझ लीजिए आप। इसको 3 बार क्यों दोहराते हैं, इसका मतलब समझिए। पहली बार जो शांति बोलते हैं उसका स्वयं के भीतर मन और शरीर में शांति। देखिए पहली बार जब शांति बोलते हैं ना, ओम शांति ही, तो पहली शांति का मतलब है स्वयं के भीतर मन और शरीर में शांति। दूसरी बार जब शांति बोलते हैं उसको दैविक शांति, मतलब क्या? दूसरों, प्राणियों और प्रकृति के साथ शांति। तीसरा क्या होता है जो शांति बोलते हैं लास्ट में? भौतिक शांति, मतलब क्या? प्राकृतिक आपदाओं और बाहरी शक्तियों से शांति। अब देखिए
3 बार शांति बोल रहे हैं, तीनों का मतलब इस तरह से है। इसको वैसे भी समझ सकते हैं आपको है कि पहला शांति अधिदैव शांति मीन्स व्हाट? पीस बी बाय द गॉड्स। I am trying to explain in English also, those who are not able to understand in Hindi or Sanskrit. दूसरा शांति जो बोलते हैं अधिभूत शांति, जिसका मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पीस बी बाय द एलिमेंट्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड तीसरा शांति जो लास्ट शांति बोलते हैं उसको आध्यात्मिक शांति या पीस बी अनटू मी, जो मैं पहले भी आपको सबसे पहले हिंदी में समझा चुका हूं, उसी का मतलब है। जब इसमें हम बोलते हैं पूर्णम पूर्णमिद पूर्णात, तो यहाँ पूर्ण से पूर्णम मतलब होल, द होल मतलब कंप्लीट। इदम यह कार्य ब्रह्म, ब्रह्म का कार्य है। पूर्णम जो बोलते हैं, जहां पूर्ण बोलते हैं पूर्णात, पूर्ण से, फ्रॉम द होल, सोचिए। और उसके बाद जो उसको बोलते हैं अवशिष्टते मतलब शेष रहता, रिमेन्स। और ओम ब्रह्म तो आपको बता ही चुका, ओम सिंबल ऑफ सुप्रीम सेल्फ। आप समझने की कोशिश कीजिए, सिंबल ऑफ सुप्रीम सेल्फ। इसी तरह से बहुत से शब्द जो है मैं हम संस्कृत वर्ड में इस्तेमाल करते हैं। अस्मि, अस्मि माने क्या होता है? मैं हूं, आई एम। सर्वचसम, सर्वचसम बोलते हैं फुल ऑफ ब्रिलियंस। द्रविड़म बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, प्रॉस्पेरिटी। इति, इति जो इस प्रकार 10 बोलते हैं जो इंग्लिश में। वेदानुवचनम मीन्स व्हाट? वेद का अनुवचन, रेसिटेशन ऑफ द वेदा। ये सब चीजें बहुत शब्द को हम आम सनातनी को समझना चाहिए, जो कि संस्कृत में हर मंत्र में करीब करीब लिखा होता है और हम उसको जानते नहीं है। नौ सह अवतु भनतु, अवतु मतलब रक्षा करे, लेट हिम प्रोटेक्ट। भुनतु बोलते हैं, भुनतु आनंदित रहे, इंजॉय ब्लिस ऑफ नॉलेज। इस तरह के शब्दों के बारे में भी हम लोग को जानना चाहिए। जैसे उरुक्रम, उरुक्रम भी बोलते हैं, ये क्या मतलब होता है? सर्वव्यापी, द ऑल परवेडिंग। और जहां भी द ब्रह्मणे, ब्रह्मा को ब्रह्मणे बोलते हैं। नमः, नमः बोलते हैं, नमस्कार को नमः बोलते हैं, सैल्यूटेशंस बोलते हैं। वायु, हे वायुदेव। प्रत्यक्षम जो सामने होता है, या परसिवेबल कहिए आप उसको। वदिष्यामि मैं बोलूंगा, आई शैल स्पीक। ऋतम, ऋतम सत्य, देखिए सत्य का संस्कृत में क्या बोला गया? ऋतम, द राइट। वदिष्यामि बोलूंगा, आई शैल स्पीक। भवतु बहुत जगह लगता है ओम भवतु होता है। भवतु जो उसको मतलब क्या होता है? भवतु मतलब मे बी सो हो। इस तरह से बहुत से शब्द सनातन में, संस्कृत और हिंदी में, जो हम सनातनी को आना चाहिए। कहीं भी अगर संस्कृत वर्ड में जो लिखा होता है पद्मनाभस्य, पद्मनाभस्य, पद्मनाभ मतलब विष्णु से मतलब है, तो उसका ग्रंथ आप सीधे गीता से जोड़ लीजिए। जैसे द्वैतवाद है तो नॉन डुअलिटी, डुअलिटी, उसी तरह से आप उसको जोड़ सकते हैं। मैंने प्रयास किया ओम के बारे में समझाने का आप सभी लोगों को। आशा करता हूं कि मेरी ये बात आपको ठीक लगी होगी, और फिर कोशिश करूंगा, फिर कभी किसी मुद्दे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।